या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। सूरह फातिहा की गुजारिश है तमाम मरहूम मोमिन और मोमिनात के लिए, तमाम शुहदा मिल्लत जाफरिया के लिए, वादी हुसैन में और जो दूसरे कब्रिस्तानों में हमारे मरहूमीन मदफून हैं उनके लिए, और जो इस मजलिस के बानी हैं मरहूम इज़हार हुसैन, उनके लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अराज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल इमामिल महदील मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सूरतुल फज्र और उसकी 4 आयात जिनकी तिलावत की गई। इरशाद परवरदिगार है कि ए नफ्से मुतमइन, तू पलट आ अपने रब की तरफ। तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मशहूर आयात हैं, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद जो कलाम इलाही है उसमें 114 सूरे हैं, और छोटे सूरे भी हैं, बड़े सूरे भी हैं, छोटी आयात भी हैं, बड़ी आयात भी हैं, लेकिन हैं तमाम के तमाम कुरान। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटा सूरा हो या बड़ा सूरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोटी आयत हो या बड़ी आयत हो, क्योंकि है सब का सब कुरान, है सब का सब कलाम इलाही। तो जिस तरह ये कुरान सामित चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारे का सारा कुरान सामित है, तो इसी तरह आले मोहम्मद चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सब कुरान नातिक हैं। आप मेरे साथ हैं तो इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इरशाद परवरदिगार है, ए नफ्स मुतमईन पलट आ, अपने रब की तरफ पलट आ। देखिए अभी बारिशें बंद हैं और जाहिर है कि अब से पहले अय्याम आज़ाद थे, हैं, जारी रहेंगे, इसलिए कि ये आज़ादारी कभी भी बंद होने वाली नहीं है। हाँ, इसके बंद करने वाले जहन्नम में बंद हैं। ये कभी बंद होने वाली नहीं है, और जाहिर है कि ये आज़ादारी अब से नहीं हो रही है, ये आज़ादारी उस वक्त से हो रही है जब इंसानों के बाप आदम पैदा हुए थे, बने थे। यही वजह है कि जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम
का पुतला बना और खुदा ने ये आवाज़ दी, व इज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसमें अपनी रूह डालूं तो सबके सब सजदा करना। सबने सजदा किया मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं सजदा किया? वैसे खुदा किसी से बात नहीं करता इस तरह, जो करना है करो, लेकिन क्योंकि मरहला पहला था, अकायद बन रहे थे, तो खुदा ने शैतान से पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसको मिट्टी से पैदा किया है। आदम काहे से पैदा हुए? मिट्टी से। यहां तक तो आपने सुना है, यहां तक आपने सुना है, लेकिन मुझे बताइए क्या आदम सिर्फ मिट्टी से पैदा हुए थे? इंसान सिर्फ मिट्टी से पैदा नहीं होता है, अनासिर अरबा से पैदा होता है। 4 अनासिर होते हैं, आग, हवा, पानी और 4 अनासिर, अनासिर अरबा कहा जाता है। आग, हवा, पानी और मिट्टी। तवज्जो है, तवज्जो है। 4 अनासिर से इंसान पैदा होता है, मगर शैतान को जो दुश्मनी थी वो मिट्टी ही से थी। यानी शैतान की सिफत यह है कि वो 3 का इनकार, 3 को मानता है, 1 को नहीं मानता है। और उसके बाद आप देखिए, उसने कहा कि क्योंकि ये मिट्टी से पैदा हुए हैं, मैं आग से पैदा हुआ, मैं सजदा नहीं करूंगा। तो शैतानी सिफत यही है। तो अगर ये देखना हो कि किसके अंदर शैतानी सिफत है तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, खाके शफा रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा, वहीं भड़क जाएगा। लिहाजा परवरदिगार आलम ने कहा सजदा करो, शैतान ने सजदा नहीं किया। और फिर हजरत आदम से तर्क औला हुआ। 300 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो जो नाम थे परवरदिगार आलम ने जिन नामों की बुनियाद पर हजरत आदम को खिलाफत जैसे ओहदे से सरफराज फरमाया था, फरिश्तों ने कहा हमें बना। ज़ाहिर इम्तिहान तो दोनों का हुआ, मगर कैसे हुआ? जब किसी का इम्तिहान होता है बच्चों का, तो दोनों को एक जैसा पढ़ाया जाता है, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है। लिहाजा परवरदिगार आलम है आदिल, फरिश्तों को भी पढ़ाया, आदम को भी पढ़ाया, मगर कैसे? जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अलिफ होता है, अलिफ के साथ एक तस्वीर होती है, अलिफ से अनार, तो अनार भी होता है, अलिफ भी होता है। बे से जो भी आप कहें, बकरी कहें, बिल्ली कहें, जो भी कहें, वैसे बे से कुछ और चीजें भी आती हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब उसके बाद जब अगला सफा आता है तो क्या होता है? तस्वीर गायब हो जाती है, हर्फ रह जाता है। तवज्जो है, हर्फ रह जाता है। परवरदिगार आलम ने भी यही किया। ये किसका नूर है? आवाज दी खुदा ने, ये मोहम्मद हैं, ये अली हैं, ये फातिमा हैं, ये हसन हैं, ये हुसैन हैं। आदम को भी सिखाया, फरिश्तों को भी सिखाया, मगर एक दफा ऐसा हुआ कि खुदा ने इम्तिहान लिया। फरिश्तों के सामने से नूर गुजारे, आदम के सामने से भी नूर गुजारे। और अब खुदा ने पूछा फरिश्तों से बताओ, तो फरिश्ते कहने लगे ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, इससे आगे हम नहीं जानते। आदम से कहा बताओ किसका नूर है? कहा ये मोहम्मद का नूर, ये अली का नूर, ये फातिमा का नूर, ये हसन का नूर, ये हुसैन का नूर। अब मुझे बताइए, आदम को इन 5 नामों के सदके में खिलाफत मिली है, वो तुम्हारी दुनिया के खिलाफत के पीछे क्या भागेगा? आदम 5 नाम याद कराए, 300 साल याद नहीं आए, मसलहत खुदा। और उसके बाद जिब्राइल ने कहा वो नाम जो सिखाए गए थे उनके सदके से, उनके वसीले से दुआ करो। आदम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फातिमा व अंत फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। आवाज़ कुदरत आई, आदम तुमने इन नामों का मुझे सदका और हवाला
दिया है तो ये तुम्हारे ही गुनाह नहीं, कयामत तक अगर तुम इस सारे इंसानों के लिए भी तौबा करते तो सभी के गुनाहों को माफ कर देता। ये पंजतन के नाम। और उसके बाद जब खुदा ने हुसैन का नाम जनाब आदम को सिखाया तो रोए हैं, मेरा मकसद यही था, रोए हैं। हुसैन का नाम आया, रोए। जनाब नूह की कश्ती, मुझे याद है आज से 40 साल पहले मैगजीन में आया था कि एक कश्ती मिली है, उसमें 5 तख्तियां मिली हैं, उन 5 तख्तियों पे कुछ लिखा है, जब वो पुरानी जबान में लिखा है, जब उन नामों पर तहकीक हुई तो पता चला वो पंजतन के नाम थे। गौर कर रहे हैं आप। उसके बाद यही 5 तख्तियां जब आदम को दी गई हैं और वो तख्तियां उन्होंने अपनी कश्ती में मीखे गाड़ी हैं, लेकिन जब 5वीं तख्ती में मीख गाड़ी खून निकलने लगा। आवाज की खुदाबंदा ये कैसा नाम है कि इससे खून जारी हुआ। परवरदिगार आलम ने मसाइब बयान किए, नूह ने आंखों से आंसू बहाए। आजादारी ये है आजादारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपने घोड़े पर बैठकर, मैदान करबला नैनवा में पहुंचे हैं, घोड़े को ठोकर लगी है, इब्राहिम जमीन पर गिरे हैं, पेशानी पत्थर से टकराई है, खून जारी हुआ है। जनाब इब्राहिम घोड़े से कहते हैं तुझे क्या हो गया है? आवाज कुदरत आई है, ए इब्राहिम इसे कुछ ना कहो, हमने चाहा, तवज्जो कीजिएगा, हमने चाहा, ये लफ्ज हमने चाहा आपके अज़हान में रहे तो मातम करने में लुत्फ आएगा। खुदा ने कहा ए इब्राहिम हमने चाहा तुम्हारे खून निकले, नहीं मेरे जुमले को हजम मत कीजिएगा, हमने चाहा तुम्हारा हुसैन के नाम पर खून निकले, हुसैन के नाम पर तुम्हारा खून निकले। उसके बाद सुलेमान का तख्त हवा में उड़ता जा रहा है। बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी, हयातुल कुलूब अल्लामा मजलिसी आके पढ़ लीजिएगा, वहां पर ये सारे हालात मिलेंगे। जनाब सुलेमान का तख्त उड़ता चला जा रहा है। एक मर्तबा जब करबला की सरजमीन के ऊपर से तख्त चला है, हवा ने झटका दिया, पेशानी तख्त के पाए से टकराई, खून जारी हुआ। कहा परवरदिगारा ये क्या है? बल्कि हवा को डांटा, ये तुझे क्या हो गया है? उड़ना नहीं आता? तुझे पता नहीं है कि तेरे किसके तख्त को तू उड़ा के लेके जा रही है? कहा मुझे नहीं कहो, खुदा से सवाल करो। खुदा से सवाल किया हम तक पहुंचाने के लिए, परवरदिगारा ये क्या माजरा है? कहा तुम्हारा तख्त सरजमीन करबला के ऊपर से जा रहा है, हमने चाहा कि हुसैन के नाम पर तुम्हारा खून निकले। ये जुमला बहुत अहम है, हमने चाहा कि हुसैन के नाम पर तुम्हारा खून निकले। अरे खुदा तो चाहे कि हुसैन के नाम पर खून निकले और कोई ये कहे कि हुसैन के नाम पर खून मत निकालो। गौर कर रहे हैं आप? ये अज़ा है, ये अज़ा है, ये अज़ा रुकने वाली नहीं है, ये अज़ा कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये अज़ा कब तक रहेगी? दुनिया में भी। ये अज़ा कब तक रहेगी? मैदान महशर में भी। ये अज़ा कब तक रहेगी? जन्नत में भी। हर जगह ये अज़ा होगी। गौर किया? परवरदिगार आलम आवाज देता है, ए नफ्स मुतमईन पलट आ। अय्याम अज़ा थे, बारिशें हो रही थी, पलट आ, पलट आ, जहन में रहे तो फिर मसला हल होगा। पलट आ, बारिशें हो रही थी, मैं घर से मजलिस पढ़ने के लिए निकला और फिर तेज बारिश हो गई। मेरे फोन में यके बाद दीगरे 2 कॉल आई। एक घर से, घर वाले कह रहे थे पलट आइए, घर वाले कह रहे थे पलट आइए, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैंने कहा अच्छा देखता हूं। फिर एक और कॉल आई इमाम बारगाह वालों की, उन्होंने कहा कि जल्दी आइए। फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? वो कहते हैं आ जाइए, घर वाले कहते पलट आइए। दोनों अपनी जगह सही हैं। इमाम बारगाह वालों को पता है कि मजलिस पढ़ के वापस जाएंगे, घर वालों को पता है कि ये यहीं से गए हैं। इमाम हुसैन को खुदा ने ये नहीं कहा आ जा, कहा कि पलट आ, इसलिए कि हुसैन जन्नत से आया है। और आपको कहां जाना है? जन्नत जाना है। सबको कहां जाना है? जन्नत। नमाज क्यों पढ़ते? जन्नत जाना है। रोजा क्यों रखते? जन्नत जाना है। हज क्यों करते? जन्नत जाना है। सबको कहां जाना है? जन्नत। जाना जन्नत है,
तो भाई किसके साथ जन्नत जाओगे? जो मक्के के कुफ्फार में पैदा हुआ उसके साथ जन्नत में जाओगे, या जो जन्नत से आए हैं उनके साथ जन्नत में जाओगे? उनके साथ जन्नत में जाएंगे जो जन्नत से आए हैं। उनको तो अपना ही भरोसा नहीं है, वो किसी और को क्या लेके जाएंगे। यही वजह है कि जितने लोग गुजरे हैं आज से 1500 साल तक, कभी किसी ने यह दावा किया ही नहीं है कि हमें मानो जन्नत में जाओगे। हाँ, ये कहा है हमें मानो, नहीं मानोगे मारेंगे, नहीं मानोगे कत्ल कर देंगे, नहीं मानोगे सूली देंगे, नहीं मारोगे तुम्हारे घर को तबाह कर देंगे। मगर ये आले मोहम्मद हैं जिन्होंने कहा कि हमें मानो हम जन्नत, इसलिए कि जिनको अपना भरोसा ना हो वो कुछ एक ए नफ्से मुतमईन पलटा। सदा सदा सलामत रहें, सदा आपके हाथ सलामत रहें। तो नफ्से मुतमईन ये है कि खुदा दोनों तरफ से सनद दे रहा है। पलट आ, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, एक एक लफ्ज की मुख्तसर सी तशरीह करूंगा, वक्त जो मुझे दिया गया इंशाअल्लाह, और आप महजूज होंगे। पलट आ, नफ्से मुतमईन। क्यों कहा कि तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। इस लफ्ज से मानूस नहीं है क्या आप? तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। बताइए, खुदा सनद दे रहा है मैं इससे राजी हूं, ये मुझसे राजी है। तो बताइए, जिससे अल्लाह राजी हो और जो अल्लाह से राजी हो वो उस जैसा कैसे हो जाएगा जिसके मानने वाले खुद रज़ी अल्लाह पढ़ रहे हो? कैसे जैसे हो जाएंगे? यही वजह है कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने आवाज दी है कि देखो, जन्नत में तुम्हें नेमतें मिलेंगी खाने के लिए। जन्नत में सेब मिलेंगे, जन्नत में अंगूर मिलेंगे, जो चाहोगे मिलेगा। जन्नत में पानी मिलेगा, जन्नत में सलसबील है, जन्नत में हौज़े कौसर है, सब कुछ है, जो चाहोगे मिलेगा। मगर साथ में यह भी कह दिया कि जो दुनिया की नेमतें हैं जैसे अंगूर, तो जन्नत में भी अंगूर, मगर जन्नत का अंगूर दुनिया के अंगूर जैसा नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, जन्नत में सेब है मगर दुनिया के सेब जैसा नहीं है। जन्नत में पानी है मगर दुनिया के पानी जैसा नहीं है। जन्नत में दूध है मगर दुनिया के दूध जैसा नहीं है। जन्नत में शहद है मगर दुनिया के शहद जैसा नहीं है। अक्ल के अंधो सोचो, अक्ल के अंधो सोचो, जब जन्नत की नेमतें दुनिया की नेमतें जैसी नहीं है तो हुसैन दुनिया के इंसानों जैसा कैसे होगा? गौर किया आपने? यह है सूरत हाल। पलटा, तेरा रब तुझसे राजी और तू अपने रब से राजी। कौन? नफ्से मुतमईन। नफ्स की बहुत सारी किस्में, एक आध नहीं है, बहुत सारी किस्में हैं। एक है नफ्से अम्मारा। मैं इतनी रात को आपको कोई ऐसी गुफ्तगू में उलझाना नहीं चाहता जो खुश्क हो, लेकिन शायद आधा मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। एक है नफ्से अम्मारा। नफ्से अम्मारा क्या? जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेके जाता है। इन्न नफ्सा ला अम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी, कि इंसान का नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ लेके जाता। हजरत इब्राहिम की दुआ है। लेकिन वो नफ्स अम्मारा जिस पर अल्लाह का रहम नाजिल हो जाए वो गुनाहों से बच जाता है, एक नफ्स। दूसरा नफ्स नफ्से लव्वामा, सबके पास है, सबके पास है। कोई ये कह दे मैं अकेला था, मैं बहक गया था, मुझे ये हो गया था, वो गुनाह किया था, नहीं। नफ्से लव्वामा जो इंसान को अंदर से बुराई से रोकता है, इसको नफ्से लव्वामा कहते हैं, मलामत करने वाला नफ्स। यही वजह है कि इस नफ्से लव्वामा, देखिए, खुदा अर्श की कसम खाए, खुदा अपने नबी की कसम खाए, खुदा चांद की कसम खाए, खुदा सूरज की कसम खाए,
हत्ता कि खुदा अपने नबी की कसम खाए, लेकिन नफ्स लव्वामा खुदा की निगाह में इतना मोतबर है कि खुदा उसकी कसम खाता है। वह नफ्स लव्वामा तवज्जो है। उसके बाद आप देखिए, ये नफ्स लव्वामा है, ये नफ्स अम्मारा है, और वो नफ्स मुतमइन्ना जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये नफ्स है। हम अपने नफ्स को कुचल कर नमाज पढ़ते हैं या नहीं? नफ्स तो नहीं चाहता। हम अपने नफ्स को कुचलकर रोजा रखते हैं, हम अपने नफ्स को कुचलकर हज करते हैं, हम अपने नफ्स को कुचलकर सदका देते हैं, हम अपने नफ्स को कुचलकर वालिदैन की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं क्योंकि वाजिब है। इससे फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? जवाब ये कि अल्लाह राजी हो जाएगा, है या नहीं? तो जब आप नमाज पढ़ते हो, सो के पढ़ते, जाग के पढ़ते? जाग के पढ़ेंगे ना, नींद में तो नहीं पढ़ेंगे। वुजू करेंगे सो के तो वैसे ही वुजू बातिल हो जाएगा। तवज्जो है। तो नमाज पढ़ने के लिए जागना जरूरी, नमाज पढ़ने के लिए जागना जरूरी। नमाज जाग के पढ़ेंगे, अल्लाह राजी होगा। सहरी में उठेंगे, रोजा रखेंगे, अल्लाह राजी होगा। तवज्जो है। जागेंगे, जाग कर हज करेंगे, अल्लाह राजी होगा। तो हमारा नफ्स, हम जागेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह राजी होगा, अल्लाह राजी होगा। वो कैसा नफ्स था जो सो भी रहा था, अल्लाह को राजी नहीं कर रहा था, अल्लाह की मर्जियों को खरीद रहा था। अल्लाह की मर्जियों को खरीद रहा था। वो इतना आला नफ्स था। यही वजह है कि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी, हाफिज अहले सुन्नत के मोतबर तरीन उलमा में से हैं, वो शब हिजरत का वाक़या पूरा लिखते हैं कि जब शब हिजरत आई और अली बिस्तर पैगंबर पर थे, बिस्तर पैगंबर पर 40 तरवालों में लेटना ये किसी हरकस व नाकस का काम नहीं है जी। हर कोई नहीं लेट सकता है। ये वही लेट सकता है जो मौत की आंखों में आंखें डाल के देखता है, जो मौत से डरता नहीं। मैं आऊंगा इधर भी, जो मौत से डरता नहीं है। बिस्तर पैगंबर पर अली लेटे हुए हैं और उधर परवरदिगार, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा परवरदिगार आलम ने जो फरिश्ते हैं 4 बड़े, उनमें से 2 फरिश्तों को, जिब्राइल और मीकाइल को कहा, मैंने तुम्हें दोनों को भाई बना दिया, क्या तुम में से कोई है जो अपनी उम्र का एक हिस्सा अपने भाई को दे दे? दोनों ने कहा नहीं, साफ मना कर दिया। खुदा ने कहा क्यों? कहा हम जिंदा रहेंगे जब तक जो चाहेगा हम तेरी इबादत करेंगे। तवज्जो कीजिएगा, हम तेरी इबादत करेंगे, जिंदा रहेंगे। अब खुदा ने ये कहा, जरा जमीन की तरफ देखो, तुम अली जैसे क्यों नहीं हो जाते? तुम अली जैसे क्यों नहीं हो जाते? जाओ जमीन पर, जाओ जमीन पर। ये फरिश्ते कौन हैं? जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं जन्नत में, जो अल्लाह की तस्बीह तकदीस कर रहे हैं जन्नत में। जाओ जमीन पर। दोनों फरिश्ते चले, एक अली के सरहाने, एक अली के पांती। क्या छोड़ कर आए जन्नत में? क्या छोड़ कर आए? इबादत इलाही छोड़ कर आए। अली के सरहाने पांती आए और दोनों ने आकर कहा, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। मैं कहूंगा, ए फरिश्तों, ये किस काफिर का नाम ले दिया? ये किस काफिर का नाम ले दिया? फरिश्ते कहेंगे अबू तालिब का नाम काफिर की जबान पर नहीं आता, फरिश्तों की जबान पर आता है। फरिश्ते हैं, अबू तालिब का नाम लेते हैं। और फिर क्यों हवाला दिया अबू तालिब का? फरिश्ते जवाब देंगे, ये तरीक़ा हिफाजत रसूल अबू तालिब ही ने सिखाया है। शेर अबी तालिब में अगर आपके अज़ान उधर पहुंच गए हों, और उसके बाद बस एक जुमले पे आपकी ज़हमत यहां तमाम करूंगा, अगला मरहला है। उसके बाद जिब्राइल और मीकाइल मुबारकबाद दे रहे हैं और मुबारक, इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, बार बार हवाला देने की जरूरत नहीं है। कहने लगे, मन मिसलक, मन मिसलक, हे अली तुम जैसा कोई नहीं है। कौन कह रहा है? ये फरिश्ते। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जिब्राइल अल्लाह का की वही लाते हैं, हुक्म खुदा लाते हैं। ए अली आप जैसा, ये जुमले को हजम मत कीजिएगा, ए अली आप जैसा
कोई नहीं है। अरे फरिश्ता तो कहे कि अली जैसा कोई नहीं, और आप कहें कि अली जैसे फलां लोग थे। अली जैसा कोई नहीं है। यहाँ जो ये मस्जिद है, यहाँ जुमा भी होता है, और बहुत सारे मोमिनीन में देख रहा हूँ कि यहीं जुमा पढ़ने आते हैं। सूरह जुमा, नफ्स देखिए, नफ्स, मौत नफ्स ही पर तारी होती है, और नफ्स कैसे बनता है? रूह और जिस्म का मिलाप। अब ये खुद एक बहुत बड़ी गुफ्तगू है कि रूह और जिस्म क्या होता है और क्या सूरत हाल है, छोड़ दें। कुरान मजीद में है रूह क्या है। पैगंबर से पूछा, वयसलूनका अनिर रूह, है रसूल ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। मुख्तसर जवाब दिया खुदा ने, कुल रूह मिन अमरे रब्बी, बस ये कह दो कि रूह अमरे खुदा है। रूह अमरे खुदा है। जिस्म नजर आता है, रूह नजर नहीं आती, यानी अम्र नजर नहीं आता। तो जब अम्र नजर नहीं आता तो साहिबुल अम्र भी पर्दे गैब में है। देखा आपने। अब उसके बाद सूरह जुमा, कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन्नास फतमन्नौल मौत इन कुंतुम सादिकीन। यहूदी बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, पैगंबर से मुकाबला करते थे। पैगंबर ने हुक्म खुदा से ये कहा, ए रसूल इन यहूदियों से कहो, ए रसूल इन यहूदियों से कह दो। अच्छा, आप कुरान मजीद के मुताले का अगर ज़ौक़ रखते हैं तो आपको यह महसूस होगा अच्छी तरह से, जब खुदा कुफ़ारो मुनाफिकीन से बात करना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है, तो पैगंबर से कहता है आप बात करो, ये इस काबिल नहीं मैं इनसे बात करूं। लेकिन जब आपसे बात करना होती है तो खुदा बराह रास्त आपसे बात करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरे प्यारे मोमिनो, रोज़ा वाजिब है। ये देख रहे तरीक़ा है खुदा। लिहाजा पैगंबर अकरम से कहा कि इन यहूदियों से कहो कि अगर तुम ये समझते हो कि खुदा के खास बंदे हो या वली हो और तुम अपने दावे में सादिक हो, अपने दावे में सादिक हो, तो तुम मौत की तमन्ना करो, मौत की तमन्ना करो। इतनी तो बात वाज़े हो गई कि जो मैदान से भागे वो ना सादिक होता है ना कुछ और होता है। और क्या कुरान कहता है कि इनसे कहो कि मौत की तमन्ना करें अगर अपने दावे में सच्चे हो। अब यहूदियों ने तो कोई जवाब दिया नहीं। अगर यहूदी जवाब भी दे दे तो कहते पता नहीं सही है गलत है, ऐसा तो नहीं। यहूदियों पे इल्जाम लगा, खुदा ने खुद यहूदियों की तरफ से जवाब दिया, वला यतमन्नौनहु अबदन अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। ये यहूदी कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। खुदा कह रहा है ये यहूदी कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। क्यों? वजह भी बताई खुदा ने, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इसलिए कि इनका अकीदा भी खराब है। तवज्जो कीजिएगा बहुत गहराई के साथ, इनका अकीदा भी खराब है, इनका अमल भी खराब है। अकीदा भी खराब, अमल भी खराब। इसी वजह से यहूदी मौत से डरता है। यानी जिसका अकीदा और अमल खराब हो वही मैदान से भागा करता है। और क्या तो कुरान क्या कहता है कि यहूदी मौत से फिर
सुनिए, यहूदी मौत से क्यों डरता है? क्योंकि उसका अकीदा भी खराब, उसका अमल भी खराब। ना अकीदा सही है ना अमल सही है, लिहाजा यहूदी मौत से डरता है। फिर सुनिए, यहूदी मौत से डरता है क्योंकि अकीदा और अमल दोनों खराब हैं। अरे जरा सोचिए, जब यहूदी का अमल और किरदार खराब है, वह मौत से डरता है, तो जो खैबर में यहूदी से डर रहे थे, तो जो यहूदी से डर रहे थे, इसीलिए खैबर में 39 दिन लोग जाते रहे। लोग, मैं कोई नई बात नहीं, जाते रहे आते रहे। क्यों आ गए वापस? कभी यहूदियों ने भगा दिया, कभी लश्कर की वजह से आ गए, कभी घोड़े ने भगा दिया। हाँ हाँ ये है, वो घोड़ा भाग के आ गया। 40वें दिन पैगंबर को दर्द शकीका होता था। दर्द शकीका क्या है? आधे सर का दर्द, बहुत खतरनाक होता है। और मौलाए कायनात की आंखों में आशोब था, आशोब चश्म। वो मदीने में थे। कहां थे? मदीने में। पैगंबर कहां है? खैबर में। 39 दिन गुजर गए। 40वें दिन तबीयत सही हुई, नमाज मगरिबैन पढ़ाई, और उसके बाद पैगंबर ने मुसलमानों से पूछा, भाई क्या हुआ, क्या हुआ फतह का? तो खैबर जो है वो किला नहीं था, इस्लाह कीजिए, खैबर किला नहीं था, खैबर इलाका था। खैबर इलाका था, जैसे फिदक एक बाग नहीं था। मैं एक जुमला कहूंगा, खैबर एक फिदक एक बाग नहीं था, फिदक एक रियासत थी, इलाका था। तवज्जो है, ये जो बागे फिदक है, ऐसा लगता है किसी बागी ने नाम रखा है। हाँ, तो ये फिदक, ये खैबर एक इलाका था। छोटे मोटे जो थे वो फतह हुए नहीं हुए, जो भी हुआ, पैगंबर ने कहा वो जो सबसे बड़ा किला, किला कमूस, वो फतह हुआ है? कहा नहीं हुआ। क्यों? तो कहा ये साहब गए थे, भाई क्या हुआ? तो कहने लगे कि देखिए, बाद लोग कहते हैं अरे कब तक ये खैबर और खंदक पढ़ोगे, कोई नई बात पढ़ो। हाँ, ये भी हमारे यहाँ कुछ फलसफी मंतिकी आ गए हैं, पता नहीं कहां से। नई बात पढ़ो। अरे भाई, अगर ये जंगे नहीं पढ़ेंगे तो जवान बहादुर कैसे होंगे? अब पैगंबर ने कहा कि क्या हुआ? सुने, बहुत अजीब तहकीक है ये, तवज्जो से सुनिएगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह। और वैसे भी वक्त ज़ाया क्यों होगा भाई? फरिश्ते, अभी बताया ना, मीकाईल और जिब्राइल जन्नत में थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह ने कहा जाओ अली को मुबारकबाद दो, क्योंकि ये भी इबादत ही कर रहे थे। क्यों? इसलिए कि जिक्र अली इबादत, सवाब नहीं है, इबादत है। तवज्जो है, लिहाजा पैगंबर ने कहा क्या हुआ भाई, आप बताइए। कल ये गए थे, क्या हुआ? कहा जी लश्कर भाग के आ गया। अच्छा, फिर अगले दिन क्या हुआ? ये गए थे, क्या हुआ? कहने लगे यहूदियों ने बाग बरसाई, वापस आ गए। एक साहब से पूछा क्या हुआ? कहा जी घोड़ा भाग के आ गया। घोड़ा भाग के आ गया, मैं रोकूंगा आपको, घोड़ा भाग के आ गया। अरे भाई, जब पैगंबर की मौजूदगी में आप एक घोड़े को नहीं चला सकते, तो बादे पैगंबर पूरी उम्मत को क्या चलाओगे? देख रहे हैं आप? अच्छा, घोड़ा जो है ना, घोड़ा, अच्छा लोग कहते हैं घोड़ा ऐसा होता है, नहीं, घोड़ा बावफा होता है। तवज्जो कीजिए, घोड़ा, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, मैं सारी बातें तफसील में जाने का मेरे पास वक्त नहीं। घोड़ा बावफा होता है। जब घोड़ा बावफा होता है, इसीलिए तो हम घोड़े से मांगते, किसी भगोड़े से नहीं मांगते। घोड़ा, घोड़ा भाग के आ गया। सुनिए, बहुत अजीब बात है, शायद ना सुनी हो। घोड़े को अरबी में कहते हैं फरसुन। क्या कहते हैं? फेरेसीन, फरस यानी घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। अच्छा, आजकल जो जंग होती है, बटन दबाया, मिसाइल गया 1000 किलोमीटर, ना मारने वाले को पता ना मरने वाले को पता है या नहीं। बटन दबा, हो गया, इधर उधर गिर गया, मर गए, क्या हुआ? लेकिन पहले जो जंग होती थी वो आमने सामने होती थी। हाथ कितने हैं? 2।
कितने? 2 हाथ है ना, हर इंसान के पास 2 हाथ है। लेकिन जंग में 3 हाथों की जरूरत होती। आप पहले कहेंगे वो कैसे? एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, एक हाथ में घोड़े की लगाम। है या नहीं? होनी चाहिए नहीं? अक्ल क्या कहती है? अक्ल तो ये कि 3 हाथ होने, मगर हाथ 2 हैं। मगर नहीं, हाथ 2 हैं, चीजें 3 हैं, मगर एक जो लगाम है उसको लड़ने वाला कभी पकड़ता ही नहीं है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। घोड़े को कहते हैं फरस, और फरस उर्दू में भी बोला जाता है फहमो फरासत। पहुंचे आप? यानी फहमो फरासत। घोड़ा बहुत ज़हीन होता है, बहुत होशियार होता है। घोड़े को सधाया जाता है। क्या सधाया जाता है? कि भाई देखो, जंग में लगाम नहीं पकड़ेंगे, तुम्हें खुद जाना है। तवज्जो है, तुम्हें खुद जाना है। यानी आसान कर दूं, यानी जो सवार की नियत होती है वो घोड़े को पता होती है। जो नियत सवार की होती है घोड़े को पता होती है। लिहाजा जंग करने वाले के एक हाथ में तलवार, एक हाथ में ढाल, घोड़े पे बैठा होता है। घोड़े को पता होता है कि सवार लड़ना चाहता है या भागना चाहता है। लिहाजा ये मत को घोड़ा भाग कर आए, घोड़े ने आपकी नियत पड़ी, भाग के आ गया। और क्या आपने? लिहाजा घोड़ा भाग कर नहीं आया, घोड़ा नियत देख कर भागा है। अब पैगंबर ने कहा कि क्या हुआ? तो ये सारी कहानी सामने आई। पैगंबर ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। लओतयन रायता गदन रजुलन कर्रारन, कल मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा। सारी बातें आपकी उलमा खुतबा से सुनिए, मैं वो नुकात दोहराऊंगा नहीं, बस एक जुमला, बस ज्यादा नहीं, एक जुमला। देखिए हुजूर जो कहते हैं वो भी सुन्नत है, और जो करते हैं, है ना, हर मुसलमान ये कहता ना भाई हम तो सुन्नत रसूल पे चलते हैं। तवज्जो है ना? ये ऊंचा क्यों? सुन्नत रसूल है या नहीं? ये इतनी बड़ी क्यों? सुन्नत रसूल है या नहीं? तो हर आदमी कहता सुन्नत रसूल होना भी चाहिए, सुन्नत रसूल पे अमल होना चाहिए। तो जो हुजूर फरमाए वो भी सुन्नत, जो कहें जो करें वो भी सुन्नत। तो पैगंबर ने कहा भाई कल मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा। यानी हुजूर ये बता रहे अलम सिर्फ मर्द ही उठाते हैं। अब कल मैं उसको अलम दूंगा जो मर्द होगा, और जो बढ़ बढ़ के हमले करेगा तुम्हारी तरह भागेगा नहीं, और वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह रसूल उससे, इस जुमले पे खास गौर करें आप, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। किससे? अली से। अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। 25-30 साल से आप सुन रहे हैं शिया काफिर होते हैं, कहते हैं या नहीं? शिया काफिर हैं। क्यों काफिर हैं?
अली से मोहब्बत करते हैं। ए भाई जबान साहब संभालो, अली से तो अल्लाह रसूल भी मोहब्बत करते हैं। ठीक, अब उसके बाद कहा कि उसको अलम दूंगा, जो मर्द होगा, कर्रार होगा, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हो, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। लोग चले गए खेमों में, रात भर जागे, मुझे मिलेगा, वो कहता मुझे मिलेगा। नमाज फजर हुई, सब जमा हो गए। अब पैगंबर ने नमाज पढ़े, उसके बाद लोगों को देखने लगे, लोगों को देखने। अच्छा, एक बात से बड़े मुतमईन थे मुसलमान, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। किस बात से? कि कुछ भी है, मुझे मिले या ना मिले, अली को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अली तो है ही नहीं। गौर कर रहे हैं आप? मुझे मिले या ना मिले, अली को तो मिलेगा नहीं, वो तो है ही नहीं। उनकी तो आंखें दुखी, वो तो मदीने में है, तवज्जो है। बहुत खुश और मुतमईन थे। पैगंबर ने यूं देखा, ऐसा लगता था कि पैगंबर भी इनकी कभी कभी तफरी लेते थे। हाँ, मेरे साथ रहें आप, जागते हैं, पीछे वाले लोग सोए नहीं, तवज्जो दें। पैगंबर भी ऐसा लग रहा है तफरी ले रहे हैं इनकी। लिहाजा पैगंबर ने यूं देखा, यूं, पता था किसको देना है, तो भाई देखने की क्या जरूरत है। लेकिन जब यूं देखा तो पंजों के बल उठ रहे थे लोग, एक दूसरे को कोहनियां मार रहे थे। ए हटो, मुझे ढूंढ रहे हैं। वो कह रहा था हटो, मुझे ढूंढ रहे हैं। अब जाहिर है कि देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। आखिरकार पैगंबर ने वही कह दिया जो ये सुनना नहीं चाहते थे, जो ये सुनना नहीं चाहते थे। क्या? अली कहां है, अली कहां है? किसी ने कहा उनकी तो आंखें दुखी हैं, किसी ने कहा उनकी तो आंखें दुखी हैं। पैगंबर ने कहा कोई बात नहीं। पैगंबर ने वहां पढ़ा, जिब्राइल आए, अरे क्यों नहीं पुकारते हो, नादे अलियान मजहर अलजाइब। देखा आपने? अली। और क्या आपने कहा कि अली तो नहीं है, अली की तो आंखें दुखी हैं। पैगंबर ने पढ़ा नादे अलियन मजहर अल अजाइब, और उधर नादे अली पढ़ा और अली पहुंच गए। हैं 160 किलोमीटर अली पहुंच भी गए, अली पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए भाई? लोगों ने कहा नहीं, ये पहुंच ही नहीं सकते। कैसे पहुंच गए? अली कौन है? तुराब। अली कौन है? अबू तुराब। जमीन क्या है? अबू तुराब। गौर कर रहे हैं आप? अली क्या है? अबू तुराब। जमीन क्या है? तुराब। तो बेटी बाप का कहना नहीं मानेगी तो किसका कहना मानेगी? अली पहुंच गए। और क्या आपने? यानी असल बात यह है कि अली मौत से नहीं डरते थे। यही वजह है कि ओहद में भी यही हुआ था कि लोग मौत से डरे और भाग गए। बस एक मंजर है, ज्यादा आपके सामने मंजर पेश नहीं करूंगा। एक मंजर है, सब चले गए, पैगंबर को ओहद के मैदान में छोड़ के सब चले गए। जब सब चले गए, अली नहीं गए। सुना हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई नई बात सुना रहा हूं, लेकिन इसमें जो अकायद हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। बस ये मेरी आखिरी मंजिल और आखिरी मंजर है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सब चले गए, अली नहीं गए। ठीक है? जब सब चले गए और अली नहीं गए, तो अली ने पैगंबर की हिफाजत की। तलवारें टूटती गई, पैगंबर देते गए, तलवारें खत्म हो गई।
जिब्राइल तलवार लेकर आए, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। तोतले होते हैं ना बच्चे, तो ला फता को वो लापता पढ़ देते हैं। वो ये भी सही है, क्योंकि लापता का दुश्मन वही होता है जिसका अब्बा लापता होता है। ला फता इल्ला अली। क्यों नहीं गए? जिब्राइल तलवार लेकर आ गए। दो मंजर हैं बड़े अजीब हैं, बिल्कुल अजीब हैं। जिब्राइल आए तलवार लेके, पैगंबर से पूछने लगे, अल्लाह के रसूल सब चले गए, अली क्यों नहीं गए? सब चले गए, अली क्यों नहीं गए? पैगंबर ने फरमाया, अली क्यों जाते? अली क्यों जाते? इसलिए कि अली मुझसे और मैं अली से। जिब्राइल ने फौरन कहा, मैं आप दोनों से, आप दोनों से। बात खत्म हो गई। जिब्राइल चले गए, अपनी निस्बत इनसे देके चले गए। अब पैगंबर अकरम ने बहुत जल्दी, 1 घंटे की गुफ्तगू है लेकिन मैं शायद 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब पैगंबर ने अली से पूछा, तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गए? जब सब गए तो तुम भी चले जाते, तुम क्यों नहीं गए? सुनो, मुसलमानों के चौथे खलीफा और हमारे पहले इमाम का जवाब सुनिए, किताबों में लिखा है। अली फरमाते हैं, अकफरो बादल ईमान, अकफरो बादल ईमान। ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं ईमान के बाद काफिर हो जाता? यानी मुसलमानों के चौथे खलीफा की निगाह में मैदान से भागना गुनाह नहीं है, कुफ्र है। मुझे कोई किताब दिखा दो कि बादे ओहद किसी मुसलमान ने कलमा पढ़ा हो। अकफर बादल ईमान, क्या मैं ईमान के बाद काफिर हो जाता? अब जो लश्कर भागा था 4 दिन के बाद वापस आए, इतना भागे कि मदीना पीछे रह गया, खुद आगे निकल गए। वापस आए, अब पैगंबर ने इनसे सवाल किया, तुम लोग क्यों गए? सुनिए, तुम लोग क्यों गए? कहने लगे, अल्लाह के रसूल एक, देखिए ये बिला वजह आप नहीं बैठे हैं, ये बिला वजह हम जाने कुर्बान नहीं करते हैं, ये बिला वजह अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ा हुआ नहीं है। इस कायनात की सबसे अक्लमंद, सबसे होशियार, सबसे समझदार, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले अली के मानने वाले हैं। हाँ, हम खाली उसमें नहीं आते हैं। हाँ, कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह ताला ने फरमाया, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तहकीक है, हमारे यहाँ अक्ल शऊर है, हमारे यहाँ इदराक है। सुनिए, बस ये आखिरी मंजिल है। उसके बाद अली ने पूछा, तुम क्यों गए? कहा कि हम अल्लाह के रसूल, हमने तो आवाज सुनी थी, हमने तो आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था कि मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए। जब मोहम्मद कत्ल हो गए तो अब क्या? पैगंबर ने पूछा, अली ने भी तो सुना था, अली तुम क्यों नहीं गए? तो इन्होंने कहा कि मोहम्मद कत्ल हो गए तो लड़ने का फायदा क्या है? अली ने कहा, मोहम्मद कत्ल हो गए तो जीने का फायदा क्या है? सुनिए 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 सुनिए। और उसके बाद अब पैगंबर ने, देखिए, सुना तो अली ने भी, सुना इन्होंने भी, आवाज तो एक थी। यही तो आपकी जहमत को मुझे तमाम करना है। सुना इन्होंने भी, सुना अली ने भी। ये सुनकर चले गए, ये सुनकर चले गए, मोहम्मद कत्ल हो गए। अली ने भी सुना मोहम्मद कत्ल हो गए, मगर नहीं गए। पैगंबर ने कहा, अली तुम क्यों नहीं गए जब तुमने सुना था? अली ने कहा, सुना मैंने भी था, सुना इन्होंने भी था, मगर ये आवाज शैतान की थी। तवज्जो कीजिएगा, सारी मेहनत मेरी यहीं पर खत्म हो रही है। ये आवाज शैतान की थी। तो जो लोग रसूल की जिंदगी में शैतान और फरिश्ते में फर्क ना कर सके, अपने मानने वालों को शैतान से क्या बचाएंगे? ये है अली।
और क्या आपने, ये है अली, जो जानता है ये आवाज शैतान की है या फरिश्ते की है, बाकी किसी और को पता नहीं है। अब आइए पैगंबर फरमाते बहादुरी के बारे में एक जुमला, हुजूर अकरम की मशहूर हदीस है, बुज़दिल है वो शख्स, बुज़दिल है वो शख्स जो सांप को भी ना मार सके। नहीं 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 नहीं, बुज़दिल है वो शख्स जो सांप को भी ना मार सके। अरे मारना तो दूर की बात, सांप को देख के रोने लगे। अब मुझे बताइए, एक ऐसा भी है जो सांप को देख के रो रहा है, और एक वो है जो 3 दिन का है, झूले में कल्ला अजदर को चीर रहा है। कितना फर्क है, कितना फर्क है। और जब सांप की बात आ गई है तो सैयद सज्जाद मुसल्ला इबादत पर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और शैतान सांप की शक्ल में आया और सैयद सज्जाद के अंगूठे को चबाना शुरू किया, और ये कह के चला गया कि वाकई खुदा ने आपके बारे में सही कहा है, अंता ज़ैनुल आबिदीन व अंता सैयदुस साजिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन व अंता सैयदुस साजिदीन। वाकई मैंने आपके अंगूठे को चबाया, मगर आपकी इबादत में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके सजदे में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाहिद मुकाम है सारे मासूमीन में जहां शैतान ने अपनी शिकस्त का ऐलान किया है। सैयद सज्जाद, सैयद सज्जाद कौन? सैयद सज्जाद कि जो हुसैन के बाद मैदान करबला से जब वापस पलटे हैं, सैयद सज्जाद मदीने में आए हैं, तो हजारों नहीं लाखों बेवाओं, यतीमों और गरीबों की मदद करने वाले। ये दर वो है, मेरी तरफ तवज्जो दिएगा, ये दर वो है कि जहां मांगने वाले आते हैं। नहीं, एक जुमला कहे बगैर में रह नहीं सकता। अहले बैत का दर वो है कि जहां फरिश्ते मांगने आते हैं, यानी अहले बैत से मांगने वाले फकीर नहीं होते, फरिश्ते होते हैं। मगर सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिसने हमेशा दिया हो, जिसने हमेशा दिया हो, अगर वो मांगे तो उसके लिए कयामत का दिन है या नहीं है? आले मोहम्मद ने हमेशा दिया, सैयद सज्जाद ने हमेशा दिया, अली ने हमेशा दिया, पैगंबर ने हमेशा दिया, ज़हरान के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। लेकिन सैयद सज्जाद कूफे से लेके शाम बाजारों दरबारों में मांगता चला गया, मांगता चला गया। क्या मांगता चला गया? क्या मांगता चला गया? ए शाम वालों, ए कूफे वालों, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ चादरें दे दो, मुझे कुछ चादरें दे दो। साहल साइदी सहाबी पैगंबर शाम में एक मर्तबा उस मुकाम पर आया जहां अहले हरम का लुटा हुआ काफिला गुजर रहा था। आके उसने अजीब मंजर देखा, कुछ सर हैं नेज़े पर जो तिलावत कुरान कर रहे हैं, कुछ बीबियां हैं जो बेमकना चादर हैं। देखकर कहने लगा, कौन हैं आप लोग? सैयद सज्जाद ने कहा, तुमने मदीने का नाम सुना है? कहा कि हाँ, मैं सहाबी रसूल हूं। तुमने कुरान पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। आयत ततीर पढ़ी है? हाँ। तुमसे क्या ताल्लुक है? आयत मवद्दत पढ़ी है? तुमसे क्या ताल्लुक है? सैयद सज्जाद कहने लगे, जिसकी शान में ये आयत नाजिल हुई है वो मैं ही सैयद सज्जाद हूं, मैं रसूल का नवासा हूं। हाथ जोड़ के कहने लगा, मौला इन हालात में आपकी क्या मदद करूं? कहा कि बस इतना करो, मेरी माँ बहनों को कुछ चादरें ला दो। शिमर से कहो
कि शुहदा के सरों को हमसे दूर कर दे, ताकि देखने वाले इन सरों का नजारा करें, सैदानियों के सरों पर निगाह ना जाए। सैयद सज्जाद कैद शाम से रिहा होकर जब मदीना पहुंचे और जब किसी ने पूछा मौला बताइए सबसे ज्यादा मुसीबतें आप पर कहां ढाई गई है, तो मेरा मौला अश्शाम अश्शाम कहता था और बेहोश होके गिर जाता था। जब होश आता था तो पूछने वाला कहता था अरे बाबा तो करबला में मारे गए, अकबर के कलेजे में बर्छी तो करबला में लगी है, असगर का तो गला करबला में छिदा है, अब्बास के बाजू तो करबला में काटे गए हैं, शाम में कौन सा जुल्म हुआ है का तूने पहचाना नहीं। शहादत तो हमारे लिए फक्र है मगर माँ बहनों को बेपर्दा बाजारों में फिराना। सैयद सज्जाद पूरी जिंदगी रोए, 35 साल मातम किया है, बाला खाने पे छत पे बैठ के रोया करते थे। तो एक मर्तबा मदीने की गलियों में कोई गुजर रहा था, अपने लिबास को ऊपर किया, कनीज ने कहा तुम क्या समझते हो ये ऊपर से कोई पानी गिर रहा है, ये सैयद सज्जाद की आंखों के आंसू हैं। खाना आता है रोते हैं, पानी आता है रोते हैं। इमाम ज़ोहरी उस जमाने में कालिम थे, सैयद सज्जाद को अपने घर बुलाना चाहते थे। 2 मंजर हैं और आपकी सहमत तमाम। बुलाना चाहते थे, सैयद सज्जाद से कहा मेरे घर आइए। इमाम ने कहा मैं कैसे खुशी में शरीक हूं, इसलिए कि मेरा बाबा भूखा मारा गया, मेरे भाई प्यासे मारे गए। कहा मौला मैं आपके बाबा का बसिया कराऊंगा, मजलिस कराऊंगा। सैयद सज्जाद आए, आपकी तरह मोमिनीन जमा हुए। सैयद सज्जाद के सामने हुसैन का मरसिया पढ़ा गया। इमाम ज़ोहरी मुंह नीचे करके रो रहे थे। अब जो चेहरा उठाया तो सैयद सज्जाद नहीं थे। क्या देखा, वहां बैठे हैं जहां आने वालों की जूतियां थी। इमाम ज़ोहरी गए, ए मौला आपकी ये जगह नहीं है। कहा जो मैं देख रहा वो तू नहीं देख रहा है। कहा मौला क्या देखा? कहा मेरी दादी ज़हरा बाल बिखराए हुए अज़ादारों की जूतियों को सीधा कर रही है। सैयद सज्जाद, लोग कहते हैं किसी इमाम ने जुलूस निकाला, सैयद सज्जाद ने मदीने की गली में तन्हा जुलूस निकाला है, तन्हा जुलूस निकाला है। कल सज्जाद अकेले थे, बाजारे मदीना में आते थे, कस्साब से सवाल करते थे बता तूने जब जानवर ज़बा किया इसको पानी पिलाया? कहा हाँ हाँ आपके नाना का हुक्म था, मैंने पानी पिलाया है। सैयद सज्जाद करबला का रुख करके कहते थे और मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अच्छा ये बताओ तुमने एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने तो ज़बा नहीं किया? कहा नहीं, शरीयत का हुक्म है कि एक जिन्स के जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बा मत करो। कहा मेरे बाबा के सामने बेटे ज़बा किए गए। सैयद सज्जाद पूछते हैं अच्छा ये बताओ जब तुमने जानवर को ज़बा किया तो तुम्हारी छुरी तेज थी या कुंद थी? कहा नहीं, शरीयत का हुक्म है इतनी जल्दी ज़बा कर दो जानवर को तकलीफ ना होने पाए। ए बाबा, आपको ज़बा करने के लिए खंजर को कुंद किया गया, 12 ज़रबों से आपको ज़बा किया गया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन के। ये मेरा मौला सैयद सज्जाद मजालिम के पहाड़ जिस पर ढाए गए हैं, जो रोता रहा है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तौके खारदार है, मां बहनों को बेहिजाब लेकर बाजार कूफा में पहुंचा, बाजार शाम में पहुंचा। बस 2 मंजर हैं, जहमत तमाम है। वो सैयद सज्जाद इसी हालत में रोता रहा, मातम करता रहा। अपने बाबा को जब जनाजा उठा, वो सैयद सज्जाद का ताबूत आप उठा रहे हैं। सैयद सज्जाद का जब ताबूत उठा है तो इमाम बाक़िर लेकर चले। मेरा दिल कहता है सैयद सज्जाद ने करबला का रुख किया होगा। ए बाबा मैं शर्मिंदा हो, आपका जनाजा कोई उठाने वाला न था, आपका जनाजा कोई ले जाने वाला।